आज हम आपको 10 प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि कल बताए थे। आज उसी प्रकार से क्वेश्चन हम दे रहे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा, यानी इसमें कह रहा है कि शांत कौन होगा। तो चलिए देखिए, इसमें शांत और अशांत। शांत होने के लिए एक नियम था जिसे P/Q परिमेय संख्या बराबर होता है ना P/Q, तो उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ P/Q के रूप में। तो यहाँ शांत होने के लिए वो कह दिया था नियम कि Q बराबर क्या होना चाहिए, 2 के पावर गुणनखंड होना, 2 और 5 के गुणनखंड होना चाहिए। यही आपको देखना। तो इसमें से देखिए 81 के क्यू कौन है, मान लीजिए 17/81 को देखिए, तो इसको गुणनखंड कीजिए। 81 को गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये शांत नहीं, इसको मानेंगे। फिर आइए 15/31 से, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ना ही 5 से, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर आए 16/21, इसको भी देखेंगे तो ये भी 2 से नहीं कटेगा, 2 का गुणनखंड नहीं होगा और ना ही 5 का गुणनखंड होगा। फिर आपको डी नंबर पे आते हैं तो 12/20 दिया हुआ, 50 दिया हुआ, तो ये 2 और 5 का गुणनखंड हो रहा है। देखिए 50 को तोड़िए तो 2 से भी कट रहा है के बार में, तो 2 से 25 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 25। तो यहाँ के देख रहे हैं 2 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 2, तो 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है, तो ही हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न में आते हैं, अशांत को चुनिए। तो आपको अभी बताएं कि जो 2 और 5 से कट जाए, 2 और 5 से कट रहा है तो शांत हो जाएगा। देखिए ये भी कट रहा, और ये देखिए 2 से कट रहा, 16/18। हमको किससे मतलब है, क्यू यानी नीचे हर से मतलब है। 18 को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 18 और 3 से, 2 और 5 का गुणनखंड नहीं ना रहा है, तो यानी 2 और 5 का गुणनखंड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। और नहीं आ रहा है तो अशांत। तो इसका आंसर आपका डी नंबर इसका भी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता, लस गुने मस। तो इसमें क्या कह रहा, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी ये दोनों का गुणनफल कितना दे दिया, 8670। इसमें कह रहा उनका एचसीएफ दे दिया, यानी मसा दे दिया है कितना, तो लसा नहीं पता तो लिखेंगे लस गुने मसा के मान 17। काट दीजिए, कटेगा तो 17 से, 17 पचे 85, बच गया 1, 17 एकम 17। तो ये आपका आ जाएगा लसा, कितना आ जाएगा, लसा बराबर 510। यही आपका आंसर हो गया। लसा बराबर कितना आ गया, 17 से काटे ना, 17 पचे 85, 17 एकम 17, तो लसा बराबर कितना आ गया, 510। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इसका विवेचक निकालिए, x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0।
यहाँ करा डी निकालने की, तो डी बराबर क्या सूत्र कल बताए थे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ए का मान कुछ नहीं तो 1, बी का मान कितना दिया हुआ 4, सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ। तो माइनस कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 गुने ए का मान कितना दिया हुआ 1, सी का मान कितना दिया हुआ बी। तो 16 प्लस 4b, यही आपका आंसर हो जाएगा डी बराबर। क्वेश्चन नंबर आगे आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, समांतर श्रेणी में 3/4 और 5/4, 7/4, 9/4 का अंतर निकालिए। यानी क्या करा, डी निकालने के लिए अंतर, डी इंग्लिश में सूचित करते हैं इसको। अब इसका क्या करेंगे, इसमें देखेंगे A1, A2, A3, तो हमको डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 से घटाते हैं। तो A2 का मान कितना दिया हुआ 5/4 घटाओ 3/4। इसको हम अपना वीडियो में बताए हैं T1 और T2 मानने के लिए। आप ए भी मान सकते हैं, T1 कुछ भी आप चर राशि रख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा एलसीएम लेंगे 4, 5 घटाओ 3 आ जाएगा 2/4, तो कटेगा तो 1/4, यानी सर्वांतर कितना आ गया 1/4, इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा, देखिए 14, 9, 4, -1 और -6 का वर्मा पद है, कह रहा वर्मा पद निकालने के लिए। यानी यहाँ दिया हुआ है 14, 9, 4, -1 और -6। अब इसका कह रहा वर्मा पद दिया हुआ है, वर्मा पद आपको निकालना है, वर्मा पद निकालना है। तो ए तो हो गया ये, ए बराबर 14, डी बराबर निकालने के लिए ये है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो आप A2 का मान -9 और A1 का मान 14, तो डी का मान आ गया मेरा 5 माइनस में। अब n का मान यहाँ दिया हुआ, पद बोल दिया तो समझिए वो n का मान दे दिया, वर्मा पद बोले 13वां पद लग गया तो समझिए ये n का मान दे दिया। तो n बराबर आपका हो जाएगा 12। अब कह रहा है वर्मा पद लिखा, यानी अंतिम पद कह रहा an निकालने के लिए। तो n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान a बराबर कितना आ गया मेरा 14, अब प्लस 12 घटाओ 1, डी का मान मेरा कितना आया है -5। तो कर दीजिए 14 प्लस 11 गुने -5, 11 × 5 = 55, 14 घटाओ 55, तो घटा के आ जाएगा आपका -41। कितना आ गया घटा के -41, यही आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए, 7 नंबर आइए। कह रहा है 14, 9, 4 -1 और -6 का nवां पद ज्ञात करने का। सेम यही क्वेश्चन है,
ए बराबर यहाँ भी 14 हो जाएगा, डी बराबर यहाँ भी -5 हो जाएगा, एन बराबर हमको नहीं पता, तो ए एन बराबर निकालेंगे। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए का मान 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी, तो हो जाएगा 14 और प्लस 5 एन और प्लस माइनस माइनस प्लस 5, तो हो जाएगा 14 5 19, 14 5 19 प्लस 5 एन, यही हो जाएगा आपका एन बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ये है निर्देशांक ज्यामिति, करा चतुर्थांश का बताइए। तो देखिए पहले इसको जानने के लिए आप इसको देख लीजिए। मूल बिंदु होता है यहाँ से 0, ठीक, दाईं ओर हो जाएगा x, अब बाईं ओर x होगा माइनस में, ऊपर हो जाएगा प्लस में, नीचे हो जाएगा माइनस में, बाई जो होगा एक नीचे माइनस में होगा, मूल बिंदु है। चलिए अब यहाँ जब भी लेंगे तो ये दोनों क्या, ये प्लस में, ये भी प्लस में, कहेंगे x बाई का मान कितना होगा, ये प्रथम हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रथम, ये आपका प्रथम। तो x बाई का, तो x का मान प्लस बाई का मान प्लस, ये हो गया प्रथम। अब द्वितीय में आइए, अब इसका क्या कर रहा है, x के मान x और बाई की जगह पर रखिए, तो x की जगह पर -1 होगा क्योंकि माइनस है, और ये बाई प्लस हो जाएगा। तो पहले माइनस, दूसरा में प्लस आया तो द्वितीय, तृतीय आया x और बाई, तो यहाँ पहले -1 है, x का मान लेंगे ना, x यहाँ से यहाँ चलना, ये दोनों हमको देखना, यहाँ से तृतीय में यहाँ से यहाँ देखना, तृतीय यहाँ से ये कोना देखना तीसरा, और यहाँ से यहाँ ये दूसरा, ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरा, और यहाँ से यहाँ पहला। चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक मतलब होता है घड़ी की दिशा उल्टा, घड़ी इधर बार घूमता, हम चल रहे हैं प्रथम द्वितीय, इधर बार चलता, तो माइनस ये हो गया। फिर चतुर्थ का देखिए x और बाई, तो x और बाई, तो यहाँ देखिए बाई का मान माइनस में x का मान कितना लेंगे, अभी इसमें आएंगे, ये यहाँ से मूल बिंदु देखिए, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये x हो गया, और ये बाई 1 हो गया, तो x के मान कितना हो जाएगा, और बाई, तो x के मान +1 और बाई का मान माइनस, बाई का मान माइनस, तो चतुर्थांश में क्या हो जाएगा प्लस और माइनस। तो आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि 4 और -3 कौन सा में आएगा, तो देखिए x के मान प्लस में है, तो x के मान प्लस में है, चौथा में, ये तृतीय हो जाएगा, तृतीय, ये चतुर्थ, तो कौन सा में आ रहा है, आपसे ये पूछ रहा था, चतुर्थ में, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा में आ रहा है, चतुर्थ में आ रहा, यही बोलते हैं हम कि बताइए 3 -3 और +4 कौन सा में आएगा, तो देखिए माइनस पहले आ रहा, तो द्वितीय में आ रहा, कौन सा देखिए, द्वितीय में पहले माइनस फिर प्लस, आपको ये फिगर उतार लेना, यहाँ देखना है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो
यहाँ प्रथम में क्या है, दोनों प्लस, और द्वितीय फिर इधर से चलेंगे तो x के मान माइनस, y के मान प्लस। तृतीय में चलेंगे तो x के मान भी माइनस, y के मान भी माइनस। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करा 2 6 मूल बिंदु से दूरी करा। तो मूल बिंदु से दूरी कहेगा मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √x² प्लस y²। तो x के मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए x बराबर 2, y बराबर, तो यहाँ लिख देंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो x बराबर 2 लिख दो और y बराबर 6। तो जहाँ x है वहाँ 2 को रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस जहाँ y है वहाँ 6 के स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा 4 प्लस 6 के स्क्वायर 36। तो आपका हो जाएगा 36 4 40। इसका आंसर √40 आएगा। मूल बिंदु कहेगा तो मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु 0 0। और ये दिया है 2 और 6। अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अब आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, 10 नंबर में आपसे बोल रहा है 16 और -15, इसमें भुज बताइए। तो यहाँ देखिए आपको अभी बताएं, ये y हो गया, ये x हो गया। इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं भुज। यहाँ भी x, यहाँ भी y, इसको भी क्या बोलेंगे, भुज, इसको भी कोटि। तो आपसे यही नहीं पूछ रहा 6 -15, इसमें कह रहा है भुज कौन होगा। तो आप बताइए खुद, भुज इसमें कौन होगा। ये हो गया, x को क्या बोलते हैं, भुज, और y को कोटि। तो भुज हो जाएगा आपको अच्छे, सिंपल सा। यदि आपसे कोटि पूछता तो कोटि कितना होगा, तो -15। आपसे भुज और कोटि पूछ रहा है। मान लीजिए एक और प्रश्न देते हैं आपको भुज और कोटि पे। 4 और 8 में बताइए भुज कौन होगा और कोटि कौन होगा। इसमें आपको भुज और कोटि बताना। तो भुज बराबर लिखेंगे कितना, 4, और कोटि मेरा कितना हो गया, 8। नियामक ज्यामिति में आपको इससे प्रश्न आएगा। आपसे पूछेगा प्रथम पद दे देगा 4 और 3, तो हो गया प्रथम, दोनों प्लस में। और यहाँ x के मान 3, क्योंकि पहले x लिखेंगे फिर y के मान लिया जाए 4 कर दिए, समझ गए। x और y यहाँ कोट, आपको कोटि पूछे चाहे भुज पूछे या फिर चतुर्थांश पूछे, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इस प्रकार कॉपी को सादा को लीजिएगा और यहाँ पे एक फिगर इसी प्रकार पाल लीजिएगा। बस इतना जानिए, ऊपर y हो गया और इधर x हो गया, इधर प्लस होगा बाई दाईं ओर और बाईं ओर हो जाएगा हमेशा माइनस, और ऊपर प्लस और नीचे हमेशा माइनस होगा। तो आपसे जो पूछेगा, ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय,
ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। आपसे पूछ देगा कि बताइए 6 और 9 कौन सा पद में, तो बोलेंगे प्रथम। मान लीजिए दे दिया जाएगा यहाँ -6 और -8, तो कौन सा होगा, तो तृतीय। कैसे देखिए, x के भी मान माइनस में, y के भी मान माइनस में, तो पहले x और y। अब कुछ अगला क्वेश्चन 10 प्रश्न साइंस का कुछ लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा।